इस परसेंटेज बताई जाती है उनको कि हम इतने परसेंट चार्ज कर रहे हैं और ये प्रोसीजर है, तो उनको बड़ा सा ना चेंज लगता है कि ये इतने ज़्यादा परसेंटेज क्यों चार्ज की जा रही है। हम्म। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि वो डिस्पैच का 5 से 7% चार्ज कर रहे हैं, तो इसका अगर अब हम उनको विदाउट डिस्पैच 12 से 13% या 15% बताते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होता है, जबकि ये ज्यादा नहीं है। जिस बंदे हम्म। की एमसी है वो ऑलरेडी, आप अगर आप देखें कि अगर उसकी 1 साल की एमसी है तो वो इंश्योरेंस पे कर रहा है उसे। और मंथली इंश्योरेंस उसकी तकरीबन 2 to 3 के उसकी जा रही है। अगर बॉक्स ट्रक है वो सिंगल रन कर रहा है या दूसरा कोई ट्रक रन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कि एमसी लीज बेसिकली है क्या। एमसी लीज बेसिकली जिन लोगों के पास अपनी एमसी नहीं है या जिन लोगों की एमसी न्यू है, वो क्या करते हैं कि किसी और की एमसी के अंडर काम करके वो लोड उठा रहे होते हैं, और वो उसी फैक्टरिंग के थ्रू उनको जो है पेमेंट मिल रही होती है। उसमें मोस्टली वीकली चाह रहा होता है, क्योंकि इसमें एक तो सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको हम वीकली पे कर रहे होते हैं। सही। जी। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसका लाइसेंस चाहिए होता है फ्रंट बैक। उसके बाद हमें उसका विन नंबर चाहिए। उसका अपना एनुअल व्हीकल इंस्पेक्शंस चाहिए होती हैं जो उसने रिसेंटली ही करवाई हो, ठीक है। ताकि हमें पता हो कि कोई एक्सीडेंट नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। ड्रग टेस्ट हम उस सूरत में करवाते हैं कि अगर उसके पास सीडीएल है, तो उस सही। सूरत में ड्रग टेस्ट जो है उसका बहुत ज़रूरी है। और सही। उसके अलावा जो है W9 फॉर्म हो गया उसका, और उसका लाइसेंस हो गया, व्हीकल इंस्पेक्शंस हो गई। और उसके जो है, अगर आप अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड की पिक्चर उसकी लेना ज़रूरी हो जाती हैं, वो एक सेफ्टी रीज़न की वजह से। ठीक है। अगर उसके पास सोशल सिक्योरिटी है तो वो हम एग्रीमेंट के अंदर डाल देते हैं कि अपना SSN नंबर उसमें मेंशन कर दे। ठीक है। जी। सही हो गया, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशंस होगी और ये इनका हमारे पास होना जरूरी है। इनमें से कोई भी मिसिंग होगा सो वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर फर्दर स्टेप्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, इंश्योरेंस के हवाले से मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग आते हैं कि हमारे पास अपनी इंश्योरेंस है और मेरा ड्राइवर अलग से पे नहीं करेगा। अच्छा, हम्म। उसमें क्या होता है। अब एक जुगाड़ वाला सिस्टम होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बंदा आता है, उसके पास अपनी इंश्योरेंस है, हम उसको क्या करते हैं सर्टिफिकेट होल्डर ऐड करवाते हैं एज एडिशनल इंश्योर्ड, हम उसको चलाने लग जाते हैं। लेकिन ये सही। होता है जुगाड़ वाला काम। ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप जब लोड बुक कर रहे हैं तो अक्सर ब्रोकर आपसे विन नंबर मांगता है। बिल्कुल वो मांगते हैं। विन विन नंबर मांगने की वजह ये होती है कि वो चेक कर रहा होता है कि ये ट्रक आपकी इंश्योरेंस में ऐड है या नहीं। ये सही। लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज का। ठीक है। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, असल काम ये है कि अगर आप कोई भी ट्रक हायर कर रहे हैं अपनी एमसी के अंडर, तो उसको अपनी इंश्योरेंस के अंदर भी ऐड करें, कम से कम कार्गो के अंदर ऐड कर लें आप उन्हें ठीक हो कहें कि गया। लाइबिलिटी आपके पास अपनी हो, और उसके बाद फिजिकल डैमेज भी उसके पास अपनी हो। ये आप एग्रीमेंट में मस्ट लिख दें कि इस ड्राइवर के पास ये इंश्योरेंस होना लाजमी है, इसके अलावा हम काम नहीं करेंगे। ये बहुत ठीक चीज़ें है। ज़रूरी हैं। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मतलब जो इंश्योरेंस अगर कैरियर आपसे लेता है, अगर उस कैरियर की अपनी इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस हम्म। में फिर क्या क्या चार्जेस जो है वो आपसे लेते हैं? ये वीकली चार्जेस होते हैं या मंथली होते हैं? बेसिकली जो भी इंश्योरेंस का कोट आता है वो तो आता है एनुअली। ठीक है। हम्म। हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको कोई अपफ्रंट नहीं चार्ज कर रहे होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ड्राइवर के लिहाज से या उसका रवैया देख के हमें बाज़ का चार्ज करना पड़ भी जाता है कि हमें डाउट होता है कि यार ये ड्राइवर तंग करेगा, या 1 2 दिन काम किया उसने और वो उसके बाद वो कहता है कि मैंने काम मजीद नहीं करना, या तंग करने वाले ड्राइवर्स आते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ड्राइवर्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक लोड उठाया, वो कहीं जाके फंस गए अपनी एमसी पे, उनकी एमसी बाज़ औक़ात नहीं हुआ है। अब वो क्या के वो अपने ये घर जाते हैं, घर जाके वो कहते हैं हमने आज के बाद काम नहीं करना। इस तरह के हम्म। लोग भी आते हैं, इसलिए हमें आइडिया हो जाता है कि कुछ लोग, क्योंकि वो जिप कोड जब प्रोवाइड करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा फंसा हुआ है। हम्म। तो इस वजह से हम उनको जो चार्ज कर रहे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि मिनिमम आप जो है ना फर्स्ट वीक की इंश्योरेंस आप शुरू में पे कर दें, ताकि जो है हमें एक तो हमारी सेफ्टी भी हो जाएगी उसमें, और आपको इंश्योरेंस के अंदर भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है। ये वो चीज़ें अब ज़रूरी कितनी हैं। होनी चाहिए तकरीबन, अगर वो आपको इन केस अच्छा, उसने ये परचेज ना नहीं करना है?
हर एमसी का अलग अलग हिसाब होता है, कुछ लोगों की इंश्योरेंस ज्यादा हाई होती है, कुछ लोगों की कम होती है। अब ठीक है। मोस्टली जो है मिनिमम जो चार्जेस चाह रहे हैं इस टाइम 250 चाह रहे हैं। ठीक है, ये टू पर हंड्रेड वीक के होते बहुत हैं कम या पहले पर वीक वीक के के होते हिसाब हैं? से। ठीक है। ये पर वीक है। ठीक अब है। इसमें बहुत कम है कि ये इतना हो, लेकिन मोस्टली जो आ रहा होता है वो जो 350 ये नॉर्मल चल रहा होता है। कुछ ठीक है। ड्राइवर्स आते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा ना हो, तो उसमें क्या होता है कि उनकी इंश्योरेंस चले जाती है 400 500 600 तक भी चले जाती है। अभी रिसेंटली मेरे पास कैलिफोर्निया के दो ड्राइवर्स आए, तो उनकी इंश्योरेंस $1000 पर वीक के हिसाब से आई। तो ठीक। उनको हमने चलाया ही नहीं क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। क्योंकि हम्म। अमेरिका है, अमेरिका चलता है बेसिकली पेपर वर्क के ऊपर, और उनके जो असूल हैं वो बड़े जबरदस्त हैं कि अगर एक ऐसे। बंदा एक्सीडेंट कर रहा है तो उसकी इंश्योरेंस महंगी कर देंगे वो, ताकि अगला एक्सीडेंट करने से पहले वो सोचे। क्योंकि हम्म। उनको इस चीज का आइडिया हो जाता है, अगर उसने दो सही से है। तीन किए हुए हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी ज्यादा हो जाती है। ठीक तो हो ये ये चीजें तो बहुत मैटर करती हैं। वैलिड पॉइंट आपने बताया बिल्कुल। ये तो हर एज अ डिस्पैचर को भी हमें ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि अपने कैरियर्स को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि मतलब कोई भी ऐरा गैरा कैरियर आ रहा है तो बस उठा के एमसी लीज के अंडर करवा के तो उसको चलाने शुरू हो जाओ। ऐसे ऐसे। ही है। सेकंड ऐसे ही मोस्टली इसमें। होता ही ये है। जी जी मोस्टली बताएं। होता ही है कि मेरे पास कुछ बड़े लोग आते हैं, वो आके कहते हैं कि ना हमने अपने ड्राइवर की एमसी ली, और जो दूसरा ड्राइवर था वो लोड लेके भाग गया, या हाँ। फ्रेट गार्ड लग गया उसकी वजह से। लोगों को यही नहीं हाँ। पता कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट क्या करना है, बिल्कुल। आपने उसको रन कैसे करना है। आप थोड़ी सी लालच की वजह से अगले बंदे की सालों की मेहनत आप लोग जाया कर देते हैं। ऐसे ही है ठीक बिल्कुल। है। परसेंटेज ज्यादा लेने का मकसद ही ये होता है कि उन लोगों को पता है कि अगर वो अपनी एमसी के अंदर काम करेंगे तो उनको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, उनके एक्सपेंस हैं। तो ये बिल्कुल। लोग आसान हल ढूंढते हैं कि वो किसी और के एमसी के अंदर काम कर लेते हैं। काम और कर ये लेते उनकी हैं। मजबूरी होती है पे करना। अगर आप उनको कहें ना कि हम 25% भी चार्ज कर रहे हैं विद डिस्पैच और फैक्टरिंग के साथ, तो वो पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यकीन माने कि मैं 25 26% पहले हम नॉर्मल चार्ज करते थे, फिर थोड़ा सही। सा हमने कम किया, हम इसको ले आए 20% पे। अब मोस्टली हम सही। यही करते हैं कि 20% से कम हम किसी को चार्ज ना करें हम्म। डिस्पैच के साथ। सही है। तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि एक कैरियर है, उसके सेफर के ऊपर हमें जो है वो वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स और ड्राइवर्स जो है वो शो हो रहे हैं 1-1। जबकि यहाँ हम्म। पे उस एमसी के अंडर जो है वो हम ट्रक लीज करवाई जा रहे हैं, करवाई जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा उसको अपडेट कराने का कि यार हाँ, अब जब ब्रोकर से हम लोड लेने के लिए जा रहे हैं तो ब्रोकर को भी पता हो कि यार हाँ ठीक है, सेफर पे 2 ट्रक हैं तो ये बंदा वाकई ही 2 ट्रक अपनी एमसी के अंडर चला रहा है। हम्म। ठीक है। तो अच्छा। इसका क्या इसमें प्रॉपर प्रोसीजर है? इसमें ऑटोमेटिकली जब आप एक ट्रक अपनी इंश्योरेंस में ऐड करते हैं ना, तो उन सही। ब्रोकर के पास रिकॉर्ड होता है कि इस बंदे के पास कितने ट्रक्स चल रहे हैं। हम्म। वो इसी वजह से आपसे विन नंबर मांग रहा होता है कि अगर इन केस आपके पास दो ट्रक हैं, ठीक है, आप चला रहे हैं 10 ट्रक, वो आपसे विन नंबर मांगता है। आप क्या करते हैं, आप जुगाड़ लगाते हैं, आप उसको वो विन नंबर बताते हैं जो इंश्योरेंस में ऐड है, वो हम्म। आप उसको नहीं बताते जो इंश्योरेंस में ऐड नहीं है। हम्म। होता क्या है कि इन केस अगर एक्सीडेंट हो गया, तो ब्रोकर आपने ब्रोकर को जो विन नंबर दी होती है, और फिर एफआईआर के ऊपर या कोई भी रिपोर्ट्स के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर विन नंबर होता है चेंज। तो उस हम्म। बुनियाद पर ब्रोकर आपके ऊपर फ्रेट गार्ड लगा लगा सकता है, ये चांसेस है। रिसेंटली मेरे एक जानने वाले के साथ भी ऐसे ही हुआ है। हम्म। जो हमने विन नंबर प्रोवाइड किया हुआ था वो हमारी इंश्योरेंस में नहीं था। अब सही। वो शाइन लॉजिस्टिक या इस तरह का कोई लोड था, और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रोकर ने फ्रेट गार्ड लगाया उसकी वजह से ना। उसने हाँ। प्रॉपर कैरियर 411 पे कंप्लेन भी की कि ये ऐसे है। उसके साथ फिर हमने सेटलमेंट करके उसको पे किया, पे हम्म। करवा के हमने रिपोर्ट हटवा दी उससे कह के। सही बस ये सही सही। चीज अगर कवर कर सकते हैं आप उसको तो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जेहन में रखनी चाहिए? अब मिसाल के तौर पे मेरा एक कैरियर है, मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ या किसी के भी हैंड ओवर करता हूँ जो एमसी लीज की सर्विसेज देता है। तो मुझे क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी कि यार ये चीज़ें मैंने कैरियर से लेनी है? लाइक डॉक्यूमेंटेशंस आपने बता दी, डॉक्यूमेंटेशंस के अलावा जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंदर क्या हम्म। क्या चीज़ें मेंशन्ड होती हैं? कुछ 2-3 पॉइंट्स हमें बता दें मेन के, जिनको हमें जहन में रखना चाहिए कि यार ये चीज़ें हमें पहले कैरियर से कंफर्म करनी है। अगर वो इन चीज़ों पे हम्म। पूरा नहीं उतरेगा तो हम ये उसके साथ एमसी लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। हम्म। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना एमसी लीज के अंदर ना एक चीज बड़ी हमें जो है ना देख के चलनी पड़ती है कि जिसकी एमसी हम लीज पे दे रहे हैं कि वो आपके ड्राइवर्स को पे करेगा भी या नहीं। हम्म। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे लोग बगैर एग्रीमेंट के चल रहे होते हैं। वो क्या करता है कि आपके 5 6 ट्रक चले हैं और वो आपका 15 20 हजार डॉलर हुआ और वो लेके भाग गया। मोस्टली हम्म। ज्यादातर ये केसेस आते हैं सामने।
अब हम्म। होता क्या है, एग्रीमेंट बेसिकली आपने सेफ्टी किसकी करनी है, आपने सेफ्टी करनी है दोनों की। एग्रीमेंट बिल्कुल। आप जब करते हैं, ड्राइवर की भी सेफ्टी है और उसमें कैरियर की भी सेफ्टी है। और एग्रीमेंट के अंदर आपने प्रॉपर मेंशन करना होता है कि जो जो आप कर रहे हैं, आप एक ट्रक चला रहे हैं, उसके बाद आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसको या नहीं दे रहे, वो प्रॉपर एक उसमें आपने पैराग्राफ डाल देने होते हैं कि ये इतनी इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसमें आपने ऐड कर देना कि ड्राइवर जो है सर्टिफिकेट होल्डर और एडिशनली इंश्योर्ड करवाएगा। अगर वो नहीं करवाता तो उसमें जिम्मेदारी उसकी है और उस चीज़ का नुकसान वो पे करेगा। अगर फ्रेट सही। गार्ड लगता है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि उसमें इतना जुर्माना, $10,000। अगर फ्रेट गार्ड लगता है तो इस सूरत में 10 से 15 हज़ार आप उसको फाइन कर सकते हैं, और वो दे सकता है अगर आप उसको लीगल आप उसके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है। हम्म। उसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ड्राइवर्स क्या करते हैं, वो ना अपना कमोडिटी को लेके चले जाते हैं कि हमने डिलीवर नहीं करनी जब तक हमें पेमेंट नहीं दी। सही। उसमें आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि हम आपको वीकली टू वीकली पे करेंगे। आप उसको ना कहें कि हम आपको आफ्टर द लोड 24 आवर्स के बाद या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम आपको पे करेंगे। आप ना करें उसे। आप उन्हें सही। कहें कि भाई हमारे कंपनी का असूल ये है कि हम वीकली पे करते हैं, हमारे पास बर्डन है काम का, हम हर सही। ड्राइवर को डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। हम्म। आपने उसमें मेंशन करना है कि जो भी ओनर ऑपरेटर है वो आपकी जो है होल्ड नहीं कर सकता कमोडिटी, क्योंकि वो ब्रोकर की है, वो आपकी नहीं है। आपने उसको जाके देनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो फ्रेड कार्ड लगाएगा या और कोई आपके खिलाफ एक्शन लेगा, चोरी का केस करेगा या कुछ भी करेगा। उसकी उसकी वजह से आपकी एमसी खराब हो सकती है, तो उस सूरत में आप फाइन दोगे। और अगर हमारी एमसी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो उस सूरत में आप उसके ऊपर फाइन डाल दें। उसके अंदर आप एडिशनली डाल दें कि हम जो है ना, हमारी मर्जी है कि हम उसके ऊपर कितना फाइन डाल सकते हैं। या हम्म। आपने उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ डाल देने होते हैं। ये मेन चीज होती है कि मोस्टली जो है ना ड्राइवर्स वो लोड लेके भाग जाते हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम्म। एग्रीमेंट आपको सेव कर रहा होता है इस चीज से। अगर ये ब्रोकर चीज है। आपको पे ना करे, लाइक इन केस वहाँ पे डिटेंशन, टोनू लेओवर इस टाइप का सीन बन जाता है, उस केस में ब्रोकर जो है वो आपको लिफ्ट नहीं कराता, वो आप उसे कह रहे होते हो कि भाई मुझे रिवाइज रेट कंफर्मेशन भेजो, उसके अंदर मुझे टोनू डिटेंशन ले, टोनू का तो सीन अलग हो जाता है, डिटेंशन और लेओवर मुझे ऐड करके हम्म। दो, तो ब्रोकर जो है वो टाल मटोल कर रहा है, बातों को घुमा फिरा रहा है। तो उस केस में मोस्टली मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, तो हम लोकेशन ऑफ करके हम एक जगह रुक जाते हैं जब तक वो हमें हम्म। रिवाइज डेट कंफर्मेशन नहीं भेजता है। जब रिवाइज डेट कंफर्मेशन आ जाती है फिर उसके बाद हम कैरी ऑन करते हैं। तो इस सीन में क्या हमें एमसी लीज के अंदर ऐसी चीजें करनी चाहिए या इनसे अवॉइड करना चाहिए? बेसिकली ये अगर आपने रिलेशन ब्रोकर्स के साथ अच्छा रखना है ना, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बाज़ का तो आपको होता है कि अक्सर ब्रोकर्स कह रहे होते हैं कि हम डिटेंशन या टोनू नहीं पे कर सकते, हमारे इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं या कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम पे नहीं कर रहे हैं, या बाज़ का ड्राइवर की गलती है। तो आप बिला वजह ब्रोकर के ऊपर थोप रहे होते हैं कि मैं टोनू पे करो या डिटेंशन पे करो। तो उस हम्म। सूरत में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप एक तो रिस्क ले रहे हैं किसी की एमसी पे, और हाँ, दूसरा मोस्टली डिस्पैचेस यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो लड़ पड़ते हैं ब्रोकर्स के साथ। ऐसे ही है। अगर एक भी ब्रोकर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो वो आप समझ लें कि आप अपना अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं। कि आप अगर कहीं फंसे हैं और उस जगह पे आपको उसी ब्रोकर का लोड मिल रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो नुकसान हो कोशिश जाता करें है। कि आप उनके साथ बहस ना करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। अगर आरसी में मेंशन है तो आप क्या करें कि उनका कोई मैनेजर या किसी और को सीसी करें। सीसी करके आप पूरी ईमेल करें कि ये तरीकाकार है और आपका ये जो है ब्रोकर हमें पे नहीं कर रहा। मोस्टली टिकल्स के बड़े इश्यूज इस तरह के चले हैं कि अगर हम्म। आपकी गलती नहीं है तो ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें हाँ। आपने क्या करना है कि किसी उनके सीनियर मैनेजर को आप सीसी करें तो ये बिल्कुल इंसान बन जाता है। सही। देखें, आप कारोबार कर रहे हैं, वो आपको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से उन्हें पता है कि मोस्टली इंडियन और पाकिस्तानी डिस्पैचर बैठे हैं, बांग्लादेशी डिस्पैचर बैठे हैं, तो हम्म। वो मोस्टली इनको ब्लैकमेल कर लेते हैं। अगर कोई गोरा खुद है तो वो गोरा अच्छा खासा लड़ता है। गोरे ऐसे को ही पता है कि मैंने अपना हक कैसे लेना है, लेना है और वो लेके रहता भी है। और वो ले लेता है। उनको पता है कि हम इनके जी। खिलाफ अगर लीगल एक्शन लेंगे तो ये हमें पे करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें चीजें हैं। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि यहाँ पे अर्निंग की बात हुई है कि अब जाहिर सी बात है हम जिसकी एमसी यूज कर रहे हैं उसकी फैक्टरिंग यूज होगी या उसका क्विक पे वाला सीन यूज होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पेमेंट हम्म। गेटवेज यही हैं। या फिर अगर हम्म। कोई एडवांस पेमेंट वाला तो चक्कर मेरे ख्याल में बहुत कम ही होता है ना, मैंने अब तक देखा है। हम्म। तो इसमें ये हम्म। दोनों स्टेप्स हैं पेमेंट गेटवेज के, तो पेमेंट क्या आया इन अकाउंट्स में जाएगी और यहाँ से फिर आप आगे उस पर्सन को रिलीज करेंगे जो एमसी के अंडर आया हुआ होगा?
देखिए इसमें जो फैक्टरिंग यूज हो रही होती है ना, वो कैरियर की अपनी फैक्टरिंग यूज हो रही होती है, ठीक है। ठीक है। हमने उसी चीज में बेसिकली एग्रीमेंट एक सबूत होता है कि आपने इस कैरियर के साथ काम किया, हाँ हाँ। और आपके पास आरसी है, वो भी एक सबूत है आपके पास कि आपने ये इस दिन ये काम किया। अगर वो आपको पे नहीं करता तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप सही है। उसको बता सकते हैं कि अगर आप उसको पे नहीं करोगे तो आपकी एमसी के ऊपर फ्रेट गार्ड लगेगा, और हम्म उसकी वजह से आपकी एमसी जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो हम्म इस चीज के अंदर मोस्टली तो नहीं करते, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे होते हैं पुराने, उनको पता है कि ये चीज कैसे करनी है। और फैक्टरिंग हमने ड्राइवर को ये बताना होता है कि हमारी फैक्टरिंग के अंदर पेमेंट आएगी, आप कोई भी अपनी फैक्टरिंग के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही फैक्टरिंग के साथ एग्रीमेंट हुआ होता है। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको फाइन करेंगे, या आपकी जो इनवाइसेस हैं उनको हम होल्ड पे लगा देंगे जब तक हम्म ब्रोकर, जिस तरह अगर मिसाल है कि 30 दिन के बाद पे करता है या 40 दिन के बाद पे करता है, तो हम उसे कहेंगे कि फिर हम आपको 30 या 40 दिन के बाद जब ब्रोकर से हमें पेमेंट रिलीज होगी हम तब पे करेंगे। इस वजह से वो जो है ना वो इंसान बन के रहते हैं। अच्छा, फैक्टरिंग के थ्रू पेमेंट जो है वो मोस्टली विद इन 24 आवर्स हमें रिलीज होती है, ठीक है, या हद हो मान जाती ली है। भी एक दिन से ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होती। तो पेमेंट आपके हम्म। अकाउंट में आ गई। अब पेमेंट आप उसको वीकली रिलीज करेंगे, मंथली रिलीज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। और उसमें वो आप बिल्कुल। पेमेंट उसको ऐसे अदा करेंगे लाइक आपका उसके साथ डिसाइड हुआ 25%, 20%, तो वो डिडक्ट हम्म। करके आप उसको देंगे। जी बिल्कुल। अब उसमें क्या होता है कि हम उसे फैक्टरिंग समेत हम उसे बता रहे हैं कि 20%, ठीक है, 20% हमने उसका डिटेक्ट करके हमने उसको पे करना है वीकली। वीकली पे हम्म। करने का मकसद ये होता है कि इन केस हम अगर वो कोई वायलेशन ले आता है या डीओटी इंस्पेक्शन करवाता है जाके, कोई उसको वायलेशन आ जाती है उसकी वजह से, या उसका जो है आवर्स और ड्राइविंग का इशू है, ईएलडी का इशू है, तो वो आउट ऑफ सर्विस डाल देते हैं ज्यादातर। तो सही उस है। केस में एमसी का क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो हम्म हमने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि हम 500 to 1000 डॉलर हम उसको फाइन कर रहे होते हैं ड्राइवर को, ताकि वो नेक्स्ट कोई भी जो है ना इस तरह का इशू ना करे, क्रिएट करे, सही। क्योंकि एमसी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम्म। बाज़ अवत आपको ब्रोकर होल्ड में डाल देते हैं, आपको लोन नहीं मिल रहा होता, तो इस वजह हम्म से हम उसमें फाइन डाल देते हैं। अब वो क्या होता है कि अगर आप उसको हर लोड के बाद पे कर रहे हैं तो आप उसको फाइन नहीं डाल सकते, वो उसे पता है कि मेरी वायलेशन आगे मुझे फाइन पड़ेगा, वो हम्म। भाग जाएगा। तो वैसे ही। आपको जो है नुकसान होगा, आप क्या करेंगे? आपके साथ फिर रिलेशन खराब होगा। जो ओनर है, ओनर कहेगा कि मैं जो है जो आपकी डिस्पैच रोक लूंगा। हमारी डिस्पैच रोकी जाएगी तो हमारा नुकसान है। तो हाँ इस वजह बिल्कुल। से बेहतर है कि आप उनसे जो है ना प्रॉपर इस चीज़ का मेंशन करें कि इतना फाइन है। और मेरे पास एग्रीमेंट भी बने हुए हैं, वो सही है। हर ओनर की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो उसके हिसाब ठीक से है। फिर मैं एग्रीमेंट भी जो है ना रेडी कर लेता हूँ। ठीक है। जी। तो एक एमसी के अंदर आप क्या समझते हैं कि कितने ट्रक को ऑन बोर्ड किया जाए, और क्या एक एमसी के अंदर डिफरेंट ट्रक्स लाइक रीफर, बॉक्स ट्रक, स्प्रिंटर वैन, कार्गो वैन, फ्लैट बेड, सेमी सीडीएल, नॉन सीडीएल, हम इन ट्रक्स को जो है वो कंसिडर करेंगे, या सिर्फ एक एमसी के अंदर अगर वो शुरू से बॉक्स ट्रक चला रहा है तो क्या बॉक्स ट्रक ही उसके अंदर जाएंगे? अच्छा, मोस्टली होता है यही है कि कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने सिर्फ बॉक्स ट्रक ही रन करने हैं, इसके अलावा कोई नहीं करना, क्योंकि हम्म। उनको लगता है कि शायद वो हैंडल नहीं कर सकते। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सही है। सीडीएल्स के ऊपर असल में वायलेशंस आने का ज़्यादा खर्चा होता है, तो इस हम्म वजह से वो कोशिश कर रहे होते हैं नॉन सीडीएल बॉक्स ट्रक और हॉटशॉट वो ही चलाएं, ताकि वायलेशंस कम से कम आए, और उनसे ज़रा प्रॉफिट मार्जिन ज़रा ज़्यादा जनरेट हो जाता है बॉक्स ट्रक से। तो लोग सही। ज़्यादातर बॉक्स ट्रक से ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप चला सकते हैं एमसी आपके पास कोई भी है। आपकी इंश्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ट्रेलर इंटरचेंज इंश्योरेंस हो लाजमी, और हम्म। लाइबिलिटी आपके पास हो, सारा कुछ हो, तो आप हर ट्रक चला सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह डिस्पैच है, डिस्पैच के अंदर हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लोड बोर्ड पे नजरें टिका के बैठना पड़ता है कि यार कभी भी कोई लोड आ सकता है, उसको हमने ग्रैब करना है। बड़ा एक हेक्टिक सिचुएशन होती है, पूरी पूरी रात बैठना पड़ता है। एमसी लीज का जो सीन है, क्या ये बैठे बिठाए रोजी है, जिसे हम कह सकते हैं कि बस सिट बैक होके पैसा आ रहा है जी, ठीक है जी, करियर चल रहे हैं, अगर आप उसको डिस्पैच नहीं कर रहे मिसाल के तौर पे, सिर्फ जो है वो एमसी लीज के पैसे उससे ले रहे हैं, लाइक आप 2 to 3% उस पर पैसा कमा रहे हैं, बाकी तो हम्म। जाहिर सी बात है जिसकी एमसी होगी उसको पैसा जाना है सारा। तो हम्म। उस 2 to 3% पे क्या हम रिलाई कर सकते हैं? देखिए इसमें सिर्फ सबसे अगर पहली एक चीज़ बंदा तो ये जो है। है वो एमसी लीज का ही काम शुरू करेगा, मिसाल के तौर पे डिफरेंट लोग हैं ना,
आप कुछ रेंटेड ट्रेलर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ एमसी लीज पे कर रहे हैं, कुछ जो है वो ईएलडीज टीएमएस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टरिंग पे कर रहे हैं। तो ये भी जाहिर सी हम्म। बात है, इसी की एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच के अंदर आप क्या समझते हैं कि आया इतना पोटेंशियल है कि डिस्पैच की इक्वलिटी में अर्निंग है या डिस्पैच से कम है? देखिए, इसमें ये है कि आपको एक प्रॉपर वे से काम करना पड़ता है। इसमें ये नहीं है कि आपने एक ट्रक चला दी और आपको 2 से 3% मिल रहा है। इसमें हाँ। आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको ट्रैक करना पड़ता है ड्राइवर बाकायदा तौर पे। ठीक है, अगर कोई डिस्पैचर है, आपने डिस्पैचर का देखना होता है कि वो डिस्पैचर क्या कर रहा है। हम्म। इसलिए हम कुछ ना एसओपीस बनाते हैं, हम डोमेन वाली ईमेल होती हैं, उसमें क्या करते हैं हम डिस्पैच के लिए ईमेल बना देते हैं कि अब जिस तरह अगर एक डिस्पैचर है वो 2 से 3 ट्रक चला रहा है, उसकी टीम है, तो हम उसको एक सही। अलग से ईमेल दे देते हैं ताकि वो चलाता रहे। और हम उसको मॉनिटर करते रहे कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, ब्रोकर के साथ लड़ाई तो नहीं कर रहे। हाँ ये हाँ। चीजें बड़ी मैटर करती हैं एमसी लीज के अंदर। हर बंदा आपके साथ आके काम नहीं करेगा, वो सबसे पहले आपकी स्किल्स देखेगा कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सही एक ड्राइवर हायर करना, अगर वो लोड लेके भाग जाता तो एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, उसको रिकवर करवाना एक बहुत बड़ी, आप बात। कह लें कि जद्दोजहद है, पूरी जंग जीतने का मुताबिक है। और अगर वो ना हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है और अगले बंदे का बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान है। बेसिकली ये ऐसे ही टेंशन लेनी पड़ती है जिस तरह हमारी अपनी एमसी है। ऐसी है। अब तो देखें बंदा आपको कितना फायदा दे रहा है कि आपकी एमसी न्यू है, यू आर लाइक जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी। आप एक छोटे बच्चे की हम्म। तरह जो है ना मार्केट में आए हो, तो आपको बड़े एहतियात से चलना पड़ रहा है, आपको कोई लोड नहीं दे रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे एक हम्म। बंदा आपके लिए ये फायदा सोचता है कि चलो यार तुम मेरी एमसी के अंडर आ जाओ, तो कम से कम ये है कि 4-5 महीने चलाओ, पैसा बनाओ, फिर हम्म। अपनी एमसी तुम्हारी तब तक अच्छी हो जाएगी तो यू कैन गो विथ योर ओन हम्म। एमसी। तो हम्म। हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात और ख्याल रखना पड़ेगा। ज़रा सा कुछ इधर उधर मामला हुआ, कुछ डिलीवरीज लेट हो गई या पिकअप लेट्स हो गई या मिस कमिटमेंट्स हो गई, तो डेफिनेटली रियूंड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। ऐसे ही है। तो इस चीज़ में ये आप बिल्कुल आपने जो चीज़ें गाइड की हैं ये बहुत अच्छी चीज़ें गाइड की हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपने हमें शेयर किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। और मज़ीद कोई चीज़, कोई पॉइंट्स आपके जहन में हैं कि इन चीज़ों को भी जहन में रखा जाए ताकि आगे फर्दर जो इश्यूज ना बने? अक्सर जो होता है ना, मोस्टली क्या होता है, डिस्पैचर जो है 2 बजे के बाद छुट्टी कर जाते हैं। ऐसे ही है अब बिल्कुल। होता क्या है कि हम अक्सर हमें इश्यूज आते हैं कि हम बैठे हैं सिस्टम पे 6 बजे हाँ तक सुबह, बिल्कुल। हम फजर के बाद भी बैठे हुए हैं, लेकिन डिस्पैचर छुट्टी पे है। हाँ। डिस्पैचर छुट्टी करके चला गया, वो नहीं देखता कि पीछे से क्या टेंशन है। अब अक्सर क्या होता है कि एक बंदे की 5 बजे पिकअप है, ठीक है, हाँ। डिस्पैचर छुट्टी करके चला गया, पीछे से वो क्या हो रहा है, ब्रोकर ईमेल्स कर रहा है भाई कि किधर है आपका ड्राइवर। सेम जिस उस तरह केस का में वो हमारे बास। साथ सीन बना कि हमारा वो पिकअप हाँ, था तो उसका ट्रक ही नहीं चला भाई साहब का। ठीक है। ऐसे ही तो है। ये चीजें हैं कि मतलब थोड़ा सा इन चीजों को देखना चाहिए, और हमारे डिस्पैचर में ये चीजों में लैक है अभी। हम भी इस चीजों को समझते हैं और हम अपने ऊपर भी इस चीज को लेते हैं कि यार हमें भी ये चीजें देखनी चाहिए कि कम से हम्म। कम अगर हम एक ड्राइवर के लिए लोड बुकिंग करने जा रहे हैं तो बिल्कुल गुड टू गो की रिपोर्ट उसकी तरफ से हो कि यार मैं बिल्कुल हर ऐसे ही तरह है। से रेडी हूँ, मेरा कोई मेडिकल इशू नहीं है, मेरा ट्रक बिल्कुल ओके है, मैंने स्टार्ट करके चेक कर लिया, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। फिर जो है वो हम उसके लिए लोड देखें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से बिल्कुल। वो पूरा होना चाहिए। अब रात में बिल्कुल। जिस तरह हमारा लोड, वो एक अच्छा खासा लोड था, एक मतलब जाते जाते वो रह गया, लेकिन हमें उस पर शर्मिंदगी नहीं है, हमारी तरफ से वो ओके था। बट अगेन अगर वो कैरियर ने उस पर कुछ पंगे किए हैं तो वो उसकी गलती है, उसका ट्रक नहीं चला तो वो उसके मामलात हैं। लेकिन हमारी तरफ से गुड टू गो था। लेकिन हमें आगे ये भी मैसेज लाजमी है इस वीडियो के अंदर, मैंने सोचा कि वो हम साथ शामिल करेंगे कि लोगों को बताना चाहिए कि यार अपने कैरियर से हर चीज़ की रिपोर्ट लें, उसके ट्रक की हम्म। रिपोर्ट लें, मेंटेनेंस की लें, उसके पास इंस्पेक्शन की जो पीडीएफ्स होते हैं वो आप उससे लें, अपने पास रखें। इन केस आपसे ब्रोकर कभी भी कोई चीज़ डिमांड कर सकता है। हम सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंटेशन पे रहते हैं कि यार W9 फॉर्म, MC30 लेटर, COI, VAN नंबर, ट्रक की डिफरेंट एंगल से पिक्चर। हम्म। ठीक है। और भी बहुत ज्यादा चीजें हम्म। हैं, तो ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलती हैं, और ये एक टीचर या एक मेंटोर ही आपको बता सकता है। ठीक है। तो ये चीजें डायमेंशंस जरूरी बहुत हैं। मैटर करती हैं। हाँ। डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं। मोस्टली लोगों को, डिस्पैचर्स को पता ही नहीं होता कि इसकी डोर हाइट क्या है और हाँ। इनसाइड हाइट क्या है। डोर टू डोर इनसाइड हाइट क्लियरेंस। बाजू का तो उसकी 96 है और उसकी डोर हाँ। हाइट आ रही है 85 इंचेस। जब आपने लोड बुक किया, आपने कह दिया जी 96 इंचेस हाइट है, और वो हाँ। जब जाते हैं तो ब्रोकर कहता है कि आपने मिसकम्युनिकेशन की है मेरे हाँ साथ। तो बिल्कुल। उस केस में वो ब्रोकर आपको डू नॉट यूज की लिस्ट में डाल देता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है।
लॉस होती है। प्रॉपर आपको जो है हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप जो ट्रक चला रहे हैं उसकी डायमेंशंस क्या हैं, वो कितना वेट कैपेसिटी जो है उसकी है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो कि लिफ्ट गेट है, पैलेट जैक है उसका। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता कि लिफ्ट गेट में भी दो इकसाम होती हैं, एक वाइड होता है, एक शॉर्ट होता है थोड़ा लिफ्ट गेट। हम्म। तो मोस्टली जो है ना ब्रोकर्स को वाइड रेंज के अंदर चाहिए होता है लिफ्ट गेट। तो ये हाँ भी बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं इस बिल्कुल। चीज़ में। तो ये वही बंदा इन चीज़ों को बता सकता है ना जो रेगुलर बेसिस पे कर रहा होगा। तो जो ऐसे ही रेगुलर है। बेसिस पे चीज़ें करेगा नहीं तो वो गैर जरूरी चीज़ें लोगों को बता रहा होगा जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो वो कोर्स बेचने वाला बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। है। बस ठीक है, दो चार वीडियोस बना दी, अल्लाह ला खैर सलाह, पैसे आ रहे हैं जी बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर ऐसे ही है। की हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे। और मैं भी इंशाल्लाह वीडियो में आपका नंबर मेंशन करूंगा डेफिनेटली, कि कोई बंदा अगर एमसी लीज के रिगार्डिंग आना चाह रहा है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आपसे इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहे तो आप उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कीजिएगा। और इसी तरह की इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के जी। साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हारिस भाई अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे। आपने हमें थैंक यू बहुत सो ही मच, इंफॉर्मेटिव वेलकम। नॉलेज शेयर किया। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। थैंक यू सो मच। इसी के जजाकल्ला। साथ जो है वो हम मीटिंग को एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। जजाकल्ला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। ओके ओके, फीमान।